प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। समय और दूरी में आज हम एक टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक यानी वृत्त पर आधारित सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो सर्किल के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो पूरी क्लास अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आज के बाद इस टाइप में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत करेंगे और शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको समझना है। बेसिक क्लियर होने के बाद हम एक एक करके सारे क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। चलिए, हमें पहला पॉइंट समझना है। यहां पर ये एक सर्किल है। सर्किल का जो एक राउंड होता है, सर्किल के एक चक्कर में चली गई दूरी को परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस। पूरा एक राउंड अगर आप घूम जाते हैं, पहिया बोलो या वृत्त का कोई भी एक चक्कर आप लगा देते हो, कोई वृत्ताकार पार्क है या साइकिल का पहिया है या गाड़ी का पहिया है, अगर एक चक्कर में चली गई दूरी की बात करें तो हमें लिखना है एक चक्कर में चली गई दूरी। एक चक्कर में चली गई दूरी होती है हमारी 2πr। ये आपको समझना है। एक चक्कर में चली गई दूरी वृत्त की परिधि होती है और वृत्त की परिधि बराबर होता है आपका 2πr। राइट, पहला पॉइंट ये समझना है। जैसे एक चक्कर आपका 1 किलोमीटर का है, तो कितने भी राउंड अगर आप लगा दे उससे मल्टीप्लाई कर लो। जहां पे आर होती है आपकी रेडियस, ध्यान रखना, आर होती है जो रेखा केंद्र से परिधि को टच करे, वो रेडियस होती है। और रेडियस का डबल होता है व्यास। तो रेडियस हमें ध्यान रखनी है, जो रेखा केंद्र से परिधि को टच करेगी उसको रेडियस कहते हैं। एक राउंड में चली गई दूरी होती है आपकी परिधि के बराबर, परिधि बराबर होती है आपकी 2πr। ये आपको समझना है। राइट, दूसरा पॉइंट, कभी भी आपसे चक्करों की संख्या पूछे, बोलता है राउंड पर मिनट कितने लगेंगे, आरपीएम बताओ, चक्करों की संख्या। तो चक्कर की संख्या बराबर होता है कुल दूरी को एक चक्कर में चली गई दूरी से आपको डिवाइड कर देना है। तो जब भी आपसे चक्कर की संख्या बोले, कुल दूरी लिखेंगे और उसको डिवाइड करा देना है एक चक्कर में चली गई दूरी से। बस ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप इन दो पॉइंटों को कर लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं वे क्वेश्चन उठा रहा हूं जो रिसेंटली टेस्टों में पूछे गए हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब सबसे पहला सवाल आप देखेंगे, ये वाला देखें। एक पहिया का एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। पूछा ये जा रहा है आपसे पहिए का अर्धव्यास बताइए। देखिए, एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी कवर करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक चक्कर में चली गई दूरी होती है परिधि, परिधि बराबर होती है आपकी 2πr। तो परिधि बराबर होता है 2, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। तो सीधा सीधा जैसे उसने बोला है एक राउंड में चली गई दूरी बता रहा है, तो एक राउंड में चली गई दूरी होती है 2πr। अगर इस सवाल के अंदर यहाँ दो चक्कर लिखे होते तो एक चक्कर का 2πr आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ 100 चक्कर लिखे होते तो एक चक्कर की 2πr इंटू आप 100 कर देते, तो जितने भी राउंड होंगे सभी राउंडों की दूरी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चक्कर में चली गई दूरी 2πr होती है। 2πr बराबर आएगा 1100, 22 से डिवाइड कराएंगे 50 बार, 2 से डिवाइड कराएंगे 25 बार, क्रॉस गुना करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा आपका 175 सेंटीमीटर। बट आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या पहिए का अर्धव्यास पूछ रहा है या व्यास पूछ रहा है? पहिए का अर्धव्यास पूछ रहा है। अर्धव्यास रेडियस को कहते हैं, तो रेडियस आएगी आपकी 175 सेंटीमीटर। नोट करेंगे। अगर इस सवाल के अंदर आपसे व्यास पूछा जाए तो रेडियस का जो डबल होता है वो आपका व्यास होता है। अगर आर आपके सामने है तो इसको डबल कर देना, व्यास आपके सामने आ जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। गाड़ी के ड्राइविंग पहिए का व्यास 154 सेंटीमीटर है। 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रखने के लिए पहिए का रेवोल्यूशन यानी आरपीएम, राउंड पर मिनट, पूछा जा रहा है कि गणना करें। राउंड प्रति मिनट यानी हमें अपना आंसर देना है प्रति मिनट, राउंड पर मिनट। ठीक है, हमें समय मिनट में रखना है। देखेंगे आप सभी, राउंड पर मिनट की गणना करो। अब ये देखेंगे आप सभी, एक पहिए का जो व्यास है वो 154 सेंटीमीटर है। राइट, 154 सेंटीमीटर। तो जब एक पहिए का राउंड 100 व्यास 154 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 77 होगी। ठीक है, आपसे पूछ रहा है चक्कर
कितने चक्कर लगाएगा, आरपीएम कहते हैं राउंड पर मिनट। चक्कर पूछे तो कुल दूरी को एक चक्कर में चली गई दूरी से आप डिवाइड कर दीजिए। तो जब भी आपसे चक्कर पूछे राउंड, तो राउंड निकालने का तरीका होता है कुल दूरी को डिवाइड कर दो एक चक्कर में चली गई दूरी से। ये आपको समझना है। तो हमें कुल दूरी निकालनी है और उसको एक चक्कर में चली गई दूरी से डिवाइड कर दो, आरपीएम आपके सामने आ जाएगा। कुल दूरी आपके सामने दी गई है यहाँ पे 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर एक घंटे में। अगर एक घंटे में 33 किलोमीटर है, खुद देखें 33 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। आपसे पूछा जा रहा है आंसर मिनट में। जब मिनट में पूछा जा रहा है तो आपको मिनट में लाना पड़ेगा। अब देखिए 33 किलोमीटर का मतलब 33,000 मीटर जा रहा है। हमें मिनट पे लाना है सवाल को। जब मिनट पे लाएंगे तो 33,000 मीटर जा रहा है व्यक्ति, और वो भी एक घंटे में। तो एक मिनट में आप लाएंगे तो 60 से डिवाइड कराएंगे, 60 से आप डिवाइड कर दीजिए। 60 से जब डिवाइड कराएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 0। इसका मतलब 550 मीटर जा रहा है एक मिनट में। तो कुल दूरी आपके सामने आ गई 550 प्रति मिनट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपसे कि इसका व्यास दिया 154, तो एक चक्कर में चली गई दूरी होती है 2। पाई का मान आएगा 22/7 और आर का मान आपके सामने 77। 7 से डिवाइड कराएंगे 11 बार, 11 से आएगा 50 बार, 2 से आएगा 25 बार। चलिए 2 से आगे आपका 25 बार। अच्छा ये सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई, ये चीज और ध्यान रखनी है, थोड़ा ध्यान दें। ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, अभी आपकी जो दूरी आ रही है वो मीटर में आ रही है। 550 मीटर पर मिनट, राइट। अगर इसको सेंटीमीटर में बदला जाए तो आप 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 की गुना और कर दीजिए। जब 100 की गुना करेंगे तो 550, 2 0 और लगा दीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 550 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर आ गया। नीचे आप देखेंगे एक राउंड में चली गई दूरी होती है 2 पाई और आर का मान आएगा 77। 7 से डिवाइड करो 11 बार, 11 से डिवाइड कराएंगे 5000 बार, 5000 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कराएंगे 2500 बार। अब 2500 को आप 22 से डिवाइड करें, 2 से 11 बार और 2 से डिवाइड कराएंगे 2 एकम 2, 1250 बार। तो 1250 को यदि 11 से डिवाइड करेंगे आप, तो 11 एकम 11, 1 बचा 15, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 4 बचा 0। तो लगभग 113 पॉइंट कुछ आपका बनेगा। जब 113 पॉइंट कुछ बनेगा तो लगभग आपको जो अपना आंसर देना है प्रति मिनट, तो 113 इसमें आ नहीं रहा, तो लगभग आप लगा दीजिए 114। 113 पॉइंट कुछ आ रहा है तो लगभग 114 राउंड वो लगा देगा, नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो 15 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। कितने भी राउंड आपसे लगवा ले, पहले एक राउंड की चली गई दूरी आप निकालें। तो एक चक्कर में चली गई दूरी आपकी होती है 2, पाई का मान होता है 22/7 और आर हमारे सामने दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में ही आपसे उत्तर पूछ रहा है। तो एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई आर होती है। जितने भी आपसे राउंड लगवा रहा है उसकी आप मल्टीप्लाई कर लें 15 से। 7 से डिवाइड आप करेंगे 2 बार, 22 दूनी 44, दूनी 88 या 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आंसर पड़ेगा आपका 1320। यानी एक राउंड में चली गई दूरी होती है 2 पाई आर। जितने भी राउंड आपसे लगवाए, जैसे 15 राउंड है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूरी आपके सामने आ जाएगी निकल के। अगला सवाल है, एक इंजन का पहिया अपनी धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का डायमीटर यानी व्यास आपको बताना है। अब पहिया कितनी बार घूमा, 350 बार। एक चक्कर में चली गई दूरी आप निकाल लें। जब एक चक्कर में चली गई दूरी पूछा जाएगा तो ये लगाना है 2 पाई और आर।
ये हो गया आपका एक राउंड में चली गई दूरी 2 पाई आर। पहिया कितनी बार घूम रहा है? 350 बार। 350 की गुना कर दें तो बराबर कुल दूरी। आंसर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, अब ये किलोमीटर मारा है तो किलोमीटर को पहले मीटर में लाएंगे तो 1000 की गुना करेंगे तो ये आएगा 1760 मीटर। जब 1760 मीटर है और 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, यूनिट का आपको जरूर ध्यान रखना है। अब किलोमीटर को मीटर में लाएंगे 1000 की गुना करेंगे 1760, मीटर को सेंटीमीटर में लाएंगे 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन आप करते हैं। ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाएगा 80 बार, 7 से डिवाइड कराएंगे 50 बार, 50 दूनी 100 से डिवाइड कराएंगे तो 100 कैंसिल, तो आंसर आपका पड़ेगा आर बराबर 80। जब आर 80 हो गया और आपसे क्वेश्चन में व्यास पूछा जा रहा है तो व्यास होता है रेडियस का डबल, तो 80 का डबल अगर आप करेंगे तो आंसर आपको देना पड़ेगा 160 सेंटीमीटर। नोट करें। चलिए अगला सवाल देखिए। साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 राउंड लगाता है, पहिए का व्यास बताइए। पहिए का व्यास आपको बताना है और पहिया यहाँ पे 5000 राउंड लगा रहा है, तो पहले एक राउंड की चली गई दूरी निकाल लो। एक राउंड में चली गई दूरी होती है 2 पाई और आर। ठीक है, एक राउंड में चली गई दूरी 2 पाई आर होती है। पहिया टोटल राउंड लगा रहा है 5000, 5000 की गुना करें तो ये 5000 चक्करों की दूरी आ जाएगी। जब एक राउंड होता है आपका 2 पाई आर और पहिया 5000 राउंड लगा रहा है, मल्टीप्लाई करो कुल दूरी आ जाएगी। और कुल दूरी आपके सामने आ रही है 11000 मीटर। बट हमने ये देखा कि ऑप्शन आपके सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में लाएंगे तो आप 100 की गुना यहाँ कर दीजिए। चलिए इसको डिवाइड कराएंगे, 3 जीरो से आपके 3 जीरो कट जाएंगे, राइट। ठीक है, 22 से डिवाइड करिए आप, 11 से डिवाइड कराएंगे तो 2 बार। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पंजे 20 से ये 5 बार, ये 20 है और 20 से ये 5 बार, और आर बराबर आ जाएगा 35। अगर इस क्वेश्चन में आर बराबर 35 है और पहिए का व्यास पूछा जा रहा है, व्यास पूछा जाए तो रेडियस का डबल कर दो। 35 का डबल है आपका 70। बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। बस दो बात ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, एक राउंड की चली गई दूरी, जितने भी राउंड आपसे बोले उसकी मल्टीप्लाई कर लो। यूनिट का और ध्यान आपको रखना है, करेंगे नोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है और पहिए का 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में उसको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। फिर चक्कर पूछ रहा है। चक्कर चक्कर बराबर आप लगा सकते हैं कुल दूरी को एक चक्कर में चली गई दूरी से डिवाइड करा दें, या एक काम और कर सकते हैं आप, एक चक्कर में चली गई दूरी लिख लें और गुना एक्स राउंड आप मान लें, गुना एक्स मान लो, या इससे कर लो, बात दोनों सेम है। तो एक कुल दूरी आपके सामने 1540 मीटर है, लिखेंगे 1540। एक राउंड में चली गई दूरी है वो मीटर में है, तो एक काम करो, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 की गुना कर दें। अब ये सेंटीमीटर आ जाएगा और एक चक्कर में चली गई दूरी होती है आपकी 2 पाई, आर का मान आ जाएगा 49। 7 से डिवाइड कराएंगे 7 बार, 22 सत्ते 154 से 10 बार, 2 से डिवाइड कराएंगे 5 बार। फाइनल आंसर हमें देना है 500, यानी टोटल राउंड लगा देगा ये 500। करेंगे नोट। चलिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। एक पहिए का व्यास 5000 पहिया, एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर लगाने में 11 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो पहिए का डायमीटर आपसे पूछा जा रहा है। पहिए का व्यास एक चक्कर में चली गई दूरी होती है 2 पाई आर, लिखेंगे एक राउंड में चली गई दूरी होती है 2 पाई आर। पहिया टोटल राउंड लगा रहा है 5000, 5000 से मल्टीप्लाई करें, ये कुल दूरी आप निकाल लेंगे। ठीक है, कुल दूरी आ गई, बराबर कुल दूरी बता रहा है 11000 मीटर, 11000 मीटर। बट आपसे बोला ये जा रहा है कि हमें उत्तर सेंटीमीटर में देना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 की आप और गुना कर दें। एक राउंड में चली गई दूरी 2 पाई आर होती है, पहिया जितने भी राउंड लगा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लो, बराबर कुल दूरी आ जाएगा।
चलिए ऊपर से ऊपर आप देख रहे हैं 3 जीरो से 3 जीरो गए, 11 से डिवाइड कराएंगे 2 बार, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 से ये हो जाएगा 5 बार, तो r बराबर 35 आ जाएगा। जब r बराबर 35 और आपसे व्यास पूछ रहा है तो 35 का डबल आपको कर देना है, 70 आपके क्वेश्चन का सही आंसर पड़ेगा। करेंगे आप। चलो ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं। एक सवाल और देखिए, एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है, वो आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है, तो बस की गति किलोमीटर पर आवर में क्या बनेगी? ये आपका क्वेश्चन है। पढ़िए आप, और जैसे ही आपको क्लास मिलती है आप क्वेश्चन को रोक के अपने आप से भी चेक कर सकते हैं। पहले खुद कोशिश करें, फिर आप पूरा सॉल्यूशन देखें। कोशिश ये क्या करें आप हर क्वेश्चन में। तो आधे मिनट में 84 चक्कर लगा देता है। चलिए गति पूछ रहा, गति कहते हैं चाल को। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर ये पहिया 84 राउंड लगा देता है, एक राउंड में चली गई दूरी होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, राइट। एक राउंड में चली गई दूरी 2 पाई आर, पहिए ने लगाए टोटल 84 राउंड, तो कुल दूरी आ जाएगी भाई एक चक्कर में 2 पाई आर, और जितने राउंड है उसकी गुना करेंगे, कुल दूरी आ गई। आपसे चाल पूछ रहा है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये दूरी है और समय बता रहा है आधा मिनट। जब ये मीटर है तो मीटर के साथ सेकंड का यूज होता है 30 सेकंड। आंसर पूछ रहा है आपसे किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 की गुना कर दे। पॉइंट हटाएंगे, ये 2 जीरो आ जाएगा, हटा दीजिए, ये आएगा 12 बार, 12 सत्ते 84। 25 से डिवाइड कराएंगे आप 3 बार, 25 से डिवाइड कराएंगे 4 बार, 2 से डिवाइड कराइए 2 बार, और 2 से डिवाइड कराएंगे आप 11 बार। ऊपर बचा 11 गुना 3, पहले लिख लेते हैं, 11 गुना 3 गुना 12 गुना 18, और नीचे आपका बचा जी यहाँ पे 30 गुना 5, और कैंसिल करते हैं, 6 से 3 बार, 6 से 5 बार, तो 11 तिया 33, 33 तिया 99, 99 की 12 से गुना कर लीजिए, 9 दूनी 18 और 1 19, 99 की 1 से करेंगे 99, 8 9 9 18, 9 और 1 10 और 1 11, यानी 1188/25 आ गया। अगर 1188 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 चौका 100, 18 बचा, 25 सत्ते 175, तो लगभग 47 पॉइंट कुछ बनना है। आंसर आपके सामने। दोबारा देखिए, एक राउंड में चली गई दूरी होती है 2 पाई आर, पहिए ने जितने भी राउंड लगाए उससे मल्टीप्लाई करो, कुल दूरी मिल गई। आपसे पूछ रहा है चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी हमारे पास, समय हमारे पास है आधा मिनट, मीटर के साथ सेकंड होता है और आधा मिनट में 30 सेकंड, किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज की क्लास को हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। तो आज आपको मैंने राउंड वाले सारे क्वेश्चन कराए हैं। क्लास आपको कैसी लगी अपने कमेंट और शेयर जरूर लिखें, और क्लास को शेयर आप जरूर किया करें। सबसे पहले रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।